मेरा बेटा मेरी होली की तैयारी कर रहा है। बड़ी सुंदर सजाई मेरे बच्चे ने। होली का त्यौहार भी ना करवा चौथ की तरह ही बहुत पसंद है मुझे, और मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का ये कहना है कि करवा चौथ से थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे नियम होते हैं, इतने सारे नियम, और उन नियम में बंध के पूरे व्रत को ख़त्म करना ये मेरे लिए ना बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अब क्योंकि दिवाली का टाइम नज़दीक आ रहा है तो बहुत सारे काम अब घर में होते हैं, हमें करने ही पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि होली अष्टमी के दिन ना आपके हाथों से किसी के जीवन का अंत नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ना आज मैंने वो काम चुने थे जिनमें मुझे पूरी श्योरिटी थी। जैसे कि मैंने आज किसी भी गमले की ना, जैसे गुलाई वगैरह कर देते हैं, वो नहीं करी है, और मैंने कोई सब्ज़ी कट नहीं करी है। ऑलरेडी कल मैंने सब्ज़ी कट करवा के रख ली थी। बहुत बिजी शेड्यूल रहा था मेरा कल का भी, और आज मैंने वही बेसिक से काम करे हैं, जैसे बेडशीट्स वगैरह ठीक करनी, और जहाँ के मुझे कुशन्स वगैरह चेंज करने थे, यानी जो कवर्स चेंज करने थे वो चेंज करे। उसके बाद मोपिंग वगैरह करी, और बस इसके बाद काम ख़त्म करके मैं लग गई अपनी पूजा में। और ये देखिए, ये मैंने अपनी किचन को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और मैंने दोपहर का खाना बना लिया है, क्योंकि अक्की और शिवा खाएंगे खाना, और माटू का पिछले साल की तरह इस साल भी व्रत है। मेरे बच्चे ने भी व्रत रखा है, तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। आज तक के रिकॉर्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने होली अष्टमी पे पुराने कपड़े पहने हों कभी, यानी रिपीट करे हों। हमेशा से ही मैं एक नई साड़ी बनाती हूँ, और आज भी देखिए मैंने मर्चेंटा कलर की साड़ी बनाई है, और उसमें मैंने ये प्यारी सी खूबसूरत सी बैंगल्स का सेट बनाया है माटू ने। बस मैं बैंगल्स ले आती हूँ और मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ, और बहुत खूबसूरत सेट ये लग रहा था। एक बार मुझे याद है, बस मेरी पूरी लाइफ में अब तक के में मैंने बस एक ही बार पुराने कपड़े पहने थे, और उस साल ना शिवा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा कुछ भी मन नहीं था, और मुझे अच्छे से याद है कि उस साल का मैंने कोई भी त्यौहार एंजॉय नहीं किया। और मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने ये मर्चेंटा कलर की साड़ी पहनी है, और इसके ऊपर ना टैसल नहीं थी, तो मैंने 2 दिन पहले इसके ऊपर देखिए टैसल भी लगा ली। और कितनी खूबसूरत, एकदम लाइट वेट है ये, और ये इतनी लाइट वेट है, इसको पूरा दिन पहन के आराम से मैं काम कर सकती हूँ। अब किचन का सारा काम यानी बायने का काम मैं इसी साड़ी में करूँगी, लेकिन सबसे पहले जो होली अष्टमी है उसकी स्थापना करूँगी। जब भी कोई पूजा होती है और जिस भी देव की पूजा होती है उनके लिए मैं स्पेशल चौकी लगाती हूँ। और ये चौकी वही है जो मैंने करवा चौथ को लगाई थी, उसको मैंने हटा दिया था, लेकिन बैकड्रॉप वगैरह ना ऐसे ही रख लिया था। तो आज मैंने जो बप्पा हैं उन्हें स्थापित कर लिया है, उनके साथ वही माता को मैंने एक फ्रेम के ऊपर पेस्ट करके स्थापित कर लिया है। और देखिए उसके बाद ना होई भर ली है, जो पानी से हमारे यहाँ भरी जाती है, उसके ऊपर एक कलश की स्थापना होती है, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे जाते हैं। और देखिए ये होते हैं बच्चे, ये चांदी के 2 मोती होते हैं मोटे मोटे, और हर साल ना जो ये मेरी शाऊ माता है इसमें बढ़ा दिए जाते हैं, यानी 2 मोती बढ़ जाते हैं। इसमें फ़िलहाल जो शिवा है ना उसकी एज के मोती हैं, क्योंकि पहले ये मान्यता थी बहुत ज़्यादा कि मतलब जिनके यहाँ बेटे होते हैं ना बस वही इस व्रत को रखते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये व्रत ना संतान के लिए होता है, ना कि बेटा और बेटी के लिए। लेकिन आप समझते ही
है ना कि जब हमारी नई नई शादी होती है और अगर हमारी बड़ी बेटी हो तो हम लोगों को उतनी परमिशन नहीं मिलती कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल पाएँ। तो शिवा जब हो गया उसके बाद से मैंने व्रत रखने स्टार्ट करे, और लेकिन मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि ये व्रत सिर्फ शिवा के लिए है। हमेशा से मैंने अपने दोनों बच्चों को बिल्कुल इक्वल माना है, और आज का जो मेरा व्रत है ना बिल्कुल दोनों के लिए मैंने रखा है। माता रानी करे उनकी जो सेहत है वो हमेशा बनी रहे और वो खूब उन्नति करे। और देखिए उसके बाद ना ये शाऊ जो होती है ये हुई को पिन्हा दी जाती है, मतलब जो नीचे वाली होती है इसे, और पूजा करके ना अगली सुबह इसे मैं पहनूंगी पूरा दिन। और मैंने सबको तिलक कर दिया है, स्वास्तिक बना दिया है, और पहले ये स्थापना करी जाती है। उसके बाद ना क्या होता है कि जो कहानी सुनते हैं, जो कथा सुनते हैं वो सुनी जाती है। तो मेरे यहाँ जैसा होता है मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ, कुछ भी फेरबदल मतलब थोड़ा सा मैं नहीं करती हूँ। जो मुझे ऐसा लगता है कि जिनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की, एटलीस्ट उनमें तो नहीं करती हूँ। और आगे चल के आपको बताऊँगी कि एक छोटा सा चेंज मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रखा है और वो मुझे दिल से सुकून देता है। होई की जो कथा थी वो मैंने सुनी थी इस बार कोमल के साइड यानी कोमल के पास, और इस बार तो हमारे नेबर्स भी हमारे पास सुनने आए थे कथा। तो बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत सारी मदर हो गई थी और इतनी खूबसूरत सब लग रही थी कि एकदम ना बिल्कुल नई नई मदर लग रही थी। और हमने खूब इन्जॉय करा, थोड़ी सी रील्स वगैरह के लिए भी शूट्स लिए, और धीरे धीरे करके ना चैनल पे ये सब चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद सीधा मैं आ गई किचन में क्योंकि आज मुझे ढेर सारे पकवान बनाने थे, और आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बिल्कुल करवा चौथ की तरह। आज के व्रत में सब कुछ काटना मना होती है, तो ये सब रात में मैंने कटवा के रख ली थी क्योंकि आज जो माएँ होती है वो कोई भी सब्जी नहीं काटती, वो ध्यान रखना होता है। और हर चीज़ का, चाहे वो किसी भी तरह की कटिंग क्यों ना हो, हम लोग कैंची, सुई या फिर चाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और देखिए मेरी जितनी भी सब्जियां थी रात ही मैंने इन्हें कटवा के रख लिया था बच्चों से, अक्की से, क्योंकि मैं अपनी ब्लाउज बना रही थी उस टाइम पे। आज की कोई रेसिपी मेरी तो नहीं है जो मैं शेयर करूंगी, लेकिन एक माटू की रेसिपी है, इसे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए एक बड़ा बोल भर के लिया है मैदे का, उसमें थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाली है, और लगभग ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। और इसमें 2 ही चम्मच आपको आटा डालना है, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत डालिएगा, माटू ने यही बोला है इससे ज़्यादा आटा नहीं जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, और अब इसे क्या करना है ना, इसमें 3 से 4 चम्मच हमें डालना है मोयन के लिए ऑयल। तो बिल्कुल भी माटू मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि क्रेडिट कहीं मैं ना ले जाऊं। हाथों से बढ़िया से इसे मसलना है, और जब ना सारा मोयन वगैरह आपस में मिक्स हो जाए तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेना है। और पानी ऐड करने के बाद ना इसका हम एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, और डो बनने के बाद इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और देखिए बीच बीच में मैं माटू के जब बाल ठीक कर देती हूँ तो उसके जो एक्सप्रेशन है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो इसकी आगे की रेसिपी आपको माटू ही समझाएगी, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि माटू आज क्या रेसिपी बना रही है। तो देखिए वो बना रही है आलू की कचौड़ी, लेकिन जब कचौड़ी के लिए पिट्ठी तैयार हो रही थी, यानी जो उसके अंदर फिलिंग भरी जाती है, वो उस टाइम पे माटू ने उसे शूट ही नहीं करा, लेकिन वो बहुत इजी है बनानी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो बीच बीच में ना मुझे आके उसकी थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है क्योंकि मैं उसे किचन में ज़्यादा नहीं जाने देती, और अभी वो बच्ची ही है। तो जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए, और ये जो डो बनता है ना उसके बीच में जो फिलिंग भरी जाती है बहुत आसान है। आलू को उबाल के हल्के से कच्चे प्याज में तड़का लगाना है और बेसिक मसाले उसमें डाल देने हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, और कटा हुआ हरा धनिया तो ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद जैसे हम नॉर्मली आलू का पराठा बनाते हैं ना भर के, सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन जो इसकी थिकनेस है इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, बहुत पतला इसको नहीं बेलना है, नहीं तो जो कचौड़ी होती
होती है वो बीच में से फट जाती है। अब इसे हम ऑयल के अंदर डीप फ्राई करेंगे, लेकिन जो ऑयल होता है वो उतना गर्म होना चाहिए कि ये धीरे धीरे सिके, ना तो बहुत तेज़ होना चाहिए ना ही बहुत धीमा। और हमारी एकदम क्रिस्पी कचौड़ी रेडी हो गई। बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। परफेक्ट कचौड़ी की सबसे अच्छी पहचान ये है कि अगर हम कचौड़ी के अंदर फिलिंग जो भी भरते हैं ना, एक तो वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और दूसरा वो जब भी हम कचौड़ी को खोल के देखें तो वो चारों तरफ बहुत अच्छे से चिपकी होनी चाहिए। बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनी थी। और इसके साथ ही मैंने अपने बायने की सारी तैयारी कर ली। अच्छे से खिला के और ये बन गया है मेरा बायने का खाना। हलवा है, पूरी है और आलू गोभी की सब्जी है और रायता बना है, लेकिन मम्मी रायता नहीं खाती है तो रायता उनका मैं नहीं पूछ रही हूँ। और ये हैं गुलगुले और सिंघाड़े। सिंघाड़े आज पूजने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कचौड़ी जो मैंने बनाई है आलू की, मैंने नहीं, एक्चुअली माटू ने बनाई है, वो मैं उनके लिए अलग से भिजवा दूँगी, क्योंकि उसमें डलेगा प्याज और प्याज का हम लोग पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आज की जो पूजा है ये बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब तारा निकलने से पहले हमें पूजा ख़त्म करनी होती है। तो अभी तकरीबन कुछ 5 बजे का टाइम है और मेरा खाना बिल्कुल रेडी है। तो मैं बायना निकालूंगी और उसके बाद आके जो बाकी का खाना बचा है उसे बनाऊंगी। और करवा चौथ पे मैंने आपको दिखाई थी, माटू ने मेरी थाली सजाई थी बहुत सुंदर। ये देखिए, इसकी एक पूरी वीडियो हो सकती थी, लेकिन ये सब काम इतनी जल्दी में हो रहा था घर में कि बस पूछिए। तो आप देख ही सकते हैं मेरी थाली कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। और सिर्फ थाली ही नहीं, इसके अलावा भी माटू ने बहुत सारी चीज़ें सजाई हैं, जैसे कि मेरी छन्नी। आपने ये मेरी छन्नी ऑलरेडी देखी हुई है, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि छन्नी से देखने की बच्चों को कोई ट्रेडिशन नहीं होती है, कोई रीत नहीं होती है, पर क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छा लगता है और जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है मुझे भी वही अच्छा लगता है, तो आज के दिन मैं अपने बच्चों को छन्नी से ही देखती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत मेरी छन्नी सजाई है। और ये है मेरा व्रत खुलवाने का गिलास, इसे भी बिल्कुल चेंज कर दिया है माटू ने, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसमें रहेगा मेरा आज का प्रसाद। ये सारे मेरे बर्तन इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरा बार बार मन हुआ कि मैं बार इन्हें देखूं। पूरी एक वीडियो बन जाती, लेकिन मैंने बताया ना कि टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। और इधर दिखाओ माटू थोड़ा सा, और देखिए मेरा लोटा भी बिल्कुल चेंज कर दिया, और मेरी जो ओही अष्टमी थी इसको भी कितना खूबसूरत बना दिया है। तो ये जो सारा क्रेडिट जाता है ये मेरे बच्चे को जाता है। और छन्नी तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये देखिए, ये ब्लाउज़ की लटकन होती है वो इस पर लगाई है, और इसका जो लुक आया है ना वो बहुत खूबसूरत आया है। तो जो मेरी बायने की पूजा की तैयारी थी ये सारी हो गई है, लेकिन शिवा भी ट्यूशन गया है, अभी तक नहीं आया है। और पूजा जो होगी आज की दोनों बच्चों के साथ होगी, तो मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, और मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, बस इंतज़ार करेंगे। चलो माटू, तब तक आप मेरा पानी भर के रख दो पूजा में, और इसमें मेरे लिए प्रसाद। शिवा आ गया था थोड़ी देर के बाद, उसके बाद हम तीनों ने मिलकर पूजा करी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोटा रखा है और उसके नीचे जो ओही रखी है, यानी जो बड़ा सा घड़ा रखा है, इन दोनों में से पानी वारा जाता है सारे खाने के और बायने के ऊपर से। सबके यहाँ ये चीज़ें ना बिल्कुल अलग अलग होती हैं, लेकिन सबका जो ध्येय होता है, मोटिव होता है, सबकी प्रार्थनाएं होती हैं, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। होली अष्टमी की जो कथा होती है उसके साथ ना, मतलब जिस टाइम पे हम कथा सुन रहे थे उस टाइम पे तो बच्चे नहीं आए थे स्कूल से, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट बच्चे पूजा में साथ बैठें और देखें कि उनकी माँ उनके लिए आज व्रत रखती है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे बहुत बेसब्री से शाम का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे वो पानी से मेरा व्रत खुलवाते हैं उस टाइम पे उन्हें बहुत एक्साइटमेंट रहता है। आज का व्रत भी मेरा निर्जला ही होता है। मम्मी कहाँ रह गए?
होली अष्टमी का जो बायना होता है ये मैं मेरी सास को देती हूँ। उसमें उनके कपड़े होते हैं, सुहाग का सामान होता है और देखिए वो सब चीज़ें होती हैं जो हम अपनी श्रद्धा से देना चाहें, ये हम अपने बड़ों को किसी को भी दे सकते हैं। और देखिए बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं जो परंपराएं पहले से चली हुई आ रही हैं और ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। लेकिन ना उनमें कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी ऐड करती हूँ और वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें मुझे खुशी मिलती है या फिर मेरे बच्चों को खुशी मिलती है और उन छोटी छोटी चीज़ों में ही ना मैं अपने लिए खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। मुझे खुश होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जब अपने बच्चों की मतलब शाम के समय पूजा करते हैं, यानी जिस तरीके से हम करवा चौथ को सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही ना मैं अपनी होली को भी सेलिब्रेट करती हूँ। हाँ, छलनी से अपने बच्चों को देखने की कोई रस्म नहीं होती है, लेकिन मेरे बच्चों ने कई साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि जिस तरीके से आप पापा को देखते हो हमें भी बिल्कुल वैसे ही देखो। उस टाइम पे तो वो बहुत छोटे थे, तब से ही मैं अपने बच्चों को बिल्कुल वैसे ही छलनी से देखती हूँ। और शुरू में तो जब मैं छलनी से देखती थी तो मुझे थोड़ी सी ना हिचक होती थी, लगता था कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोस वाले या फिर मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं। लेकिन धीरे धीरे ना मैंने इस बात को अच्छे से जान लिया कि मेरी खुशी एक्चुअली में मेरे परिवार से है, ना कि मेरे आसपास के लोगों से है। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं, फिर चाहे वो परिवार वाले हो या फिर वो पड़ोस के हों या फिर अननोन लोग हों, उन्हें मेरी किसी भी बात से शायद कोई परहेज़ नहीं होगा। तो मैंने वही चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है जो चीज़ें मुझे खुशी देती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो लाइफ की खुशियों की चाबी है इसका रिमोट ना हमें किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, नहीं तो कोई भी कभी भी आके उसे बंद कर जाता है और हमारी जो लाइफ होती है ना उसकी खुशियों पे स्टॉप लग जाता है। तो आज के दिन को मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय करा। माटू ने भी मेरे साथ व्रत रखा था, वो मेरे लिए व्रत रखती है। तो दोस्तों ये था मेरा होली अष्टमी का एक छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ओई माता आपके बच्चों को दीर्घायु करे, स्वस्थ जीवन दे और वो सारे सपने पूरे करे जो आपकी आंखों ने देखे हैं और आपके बच्चों की आंखों ने देखे हैं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।